दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी को देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण की तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी की सुबह 9 बजे से होगी। पहला टीका किसी सफाई कर्मचारी को लगाने की कोशिश है। मुरैना और उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने अजीब तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब के आदी लोगों ने नकली शराब बनाना सीख लिया है, जिसकी वजह से उज्जैन और मुरैना में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। कैलाश के मुताबिक ऐसा उन्हें अधिकारियों ने बताया है। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अलग अंदाज देखने को मिला। इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने पतंग तो उड़ाई ही, साथ ही गिल्ली डंडा भी खेला। विधानसभा नंबर 2 में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल होते हैं। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। बता दें कि लगभग 2 करोड़ 48 लाख की लागत से स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री मोहम्मद ने कहा कि शासन की योजना अनुसार प्रदेश भर में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जा रहा है। इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। इसके अलावा मंत्री मोहम्मद ने कई विकास कार्यों का भी भूमि पूजन कर सौगात दी। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर एमवाई अस्पताल को प्रदेश का आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग की है। मंत्री सिलावट ने कहा कि 1956 में एमवाई अस्पताल बना था। ऑपरेशन थिएटर पुराने हो चुके हैं, इन्हें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही 200 बिस्तरों का नवीन ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर की मांग भी अब तक अधूरी है। नरसिंहपुर के परमान नगरी में प्रदेश की सबसे बड़ी मकर संक्रांति को लगने वाले मेले का कृषि मंत्री कमल सिंह पटेल ने विधि विधान से पूजा करते हुए शुभारंभ किया। मकर संक्रांति से 21 जनवरी तक लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में अनेकता में एकता के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। मेला आयोजन के शुभारंभ में पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों के हित के लिए बनाया गया है। एक दिवसीय दौरे पर मंत्री अमरजीत भगत बलरामपुर के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित अग्रवाल समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। इस मौके पर 2000 बुजुर्गों को कंबल का वितरण भी किया गया। छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिला अस्पताल में कई मेडिकल सुविधाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 2 यूनिट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरों का इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, 10 बिस्तरों का आधुनिक आईसीयू शामिल है। पूर्व सीएम कमलनाथ 5 दिवसीय प्रवास पर कल छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और बर्रा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरवंश सिंह की धर्मपत्नी के निधन पर परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद चौराई में कृषि कानून के विरोध में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहेंगे। गरियाबंद में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस कई मामलों का उन्होंने निपटारा भी किया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में करीब 4 दशक बाद नगर कांग्रेस कमेटियों को निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन के अधिकार दिए हैं। अरसे बाद मजबूत हुई नगर कांग्रेस कमेटियां भी अब अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। वहीं जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने बड़े नेताओं को 2 टूक कह दिया है कि वो अपने पसंदीदा कार्यकर्ताओं को पार्षद की टिकट देने का दबाव न बनाएं। इंदौर में ड्रग शराब के बाद अब मिलावटी दवा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। आज कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक किया, जिसमें आईजी हरिनारायण चारे मिश्र भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। इसी के साथ अब ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग का इंतजार भी खत्म हो गया है। वैक्सीन की खेप सड़क मार्ग के जरिए ग्वालियर पहुंची। वहीं स्टोरेज सेंटर में वैक्सीन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 बॉक्स में 10,950 डोज वैक्सीन लाया गया। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद कोरिया जिले में उद्यानिकी कॉलेज बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए कलेक्टर और विधायक ने महाविद्यालय के लिए जमीन और भवन का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये याचिका भगत राम कश्यप ने दायर की थी, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
धर्मगुरुओं के साथ हुई सीएम शिवराज सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मोहम्मद हमीद रहमत सिद्दीकी भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीनेशन में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इस वैक्सीन के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के छत्रप और पूर्व मंत्री अपने अपने क्षेत्र में किसानों को आंदोलित करने में जुटे हुए हैं। मालवा निमाड़ अंचल में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ट्रैक्टर रैलियां और किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो महेश्वर से पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आंदोलन का जिम्मा संभाला है। जांजगीर चांपा के डभरा क्षेत्र के धुरकुट समिति में केसीसी लोन में 50 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला तुल पकड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय में 15 जनवरी से धरना देने का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि किसानों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर केसीसी लोन निकालने के मामले में कलेक्टर से लेकर मंत्री तक की शिकायत हुई, लेकिन जब इस बड़ी गड़बड़ी को लेकर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। बलरामपुर में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों ने राशन नहीं मिलने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को ज्ञापन सौंपा है। जनजाति के लोगों ने जिले के ग्राम घरगुड़ी में राशन दुकान संचालक पर मनमानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान संचालक 1 महीने चावल देने के बाद दूसरे महीने का चावल गायब कर देता है। वहीं मामले में ग्रामीण एसडीएम से भी शिकायत कर चुके हैं। अंबिकापुर के सीतापुर नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद ने तहसीलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसको लेकर आज विधायक निवास के सामने धरने पर बैठे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का जिम्मा सीतापुर एसडीएम को सौंपा है। राजनांदगांव शहर के गंज चौक के पास फेंके गए कचरे को खाने से 2 दिनों के भीतर 14 गायों की मौत हो चुकी है, जिसमें स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि कृषि केंद्रों और आसपास के क्षेत्र का कचरा लाकर यहां एकत्रित किया जाता है, लेकिन कचरे को 2 से 3 दिन के बाद ही उठाया जाता है। कटनी के कैलवारा खुर्द के महिला सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच माधुरी पाठक और उनके पति ने पंचायत में लाखों का घोटाला किया है। ग्राम में जो सड़कें बनाई गई हैं वो भी 1 माह में ही उखड़ने लगी है। वहीं कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। देवास में हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर परिजनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और एसपी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गुंडा अभियान के तहत आरोपी के घर तोड़ने और रेस्टोरेंट को बंद करवाने की मांग भी की। बता दें कि 11 जनवरी को आरोपी अतुल ठाकुर ने योगेश की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेमेतरा में जिला परिवहन अधिकारी ने जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम का पालन नहीं करने पर जारी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया। अब आगामी आदेश तक 2 पहिया वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। शिवनी के केवलारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत महिला पांजरा गांव की रहने वाली थी। मुरैना के छेरा गांव में जहरीली शराब पीने वाले 3 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 पर पहुंच गया है। अब तक जिले के 3 गांवों से 24 लोगों की सांसें थम चुकी हैं। वहीं सरकार की टीम जांच के लिए मुरैना पहुंच चुकी है। सिंगरौली में हुए नाव हादसे में लापता 3 लोगों की लाश मिली है, जिसमें एक महिला और 2 सगे भाई हैं। सोन नदी में नाव के अनियंत्रित होकर डूबने से यह हादसा हुआ था। नाव में सवार 7 लोगों में से 4 ने तैरकर अपनी जान बचाई थी, तो वहीं 3 लोग लापता थे। लापता लोगों की खोज के लिए एसडीआरएफ सहित बनारस से गोताखोरों को बुलाया गया था। घटना जिले के गढ़वाल थाना की है। ग्वालियर में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के जनकगंज थाना इलाके की 50 वर्षीय महिला से उसके ही बेटे ने रेप की कोशिश की। जब मां ने विरोध किया तो बेटे ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग को अगवा कर 3 बदमाशों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात गिरवाई थाना क्षेत्र के अमर मैरिज गार्डन के पास हुई। 14 वर्षीय किशोरी 9वीं कक्षा की छात्रा है, जो शाम के समय घर से दूध लेने के लिए निकली थी। घर वापस आते समय प्रदीप, राजकुमार, राकेश नाम के युवकों ने उसका रास्ता रोककर उसे अगवा कर लिया। इंदौर में एक युवती के साथ पूर्व मंगेतर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली युवती की सगाई कुछ महीने पहले आरोपी नरेंद्र पवार से हुई थी, लेकिन किसी वजह से इनकी सगाई टूट गई, जिसके बाद से ही आरोपी उसको परेशान करने लगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जबलपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देर रात गोला बाजार में 2 युवकों पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से हमला किया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। रायसेन के ताजपुरसुर गांव में एक सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर युवती को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था और शादी के लिए दबाव भी बना रहा था, लेकिन परिजन राजी नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने पिस्तौल को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में एक गुमशुदा महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला अंधला की रहने वाली थी, जो 4 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बचेली में दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुराने विवाद को लेकर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया था, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गीदम थाना क्षेत्र से उसे धर दबोचा, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी है। हटा के मरियादों में नाबालिग भाई बहनों से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने मारपीट करने वाले होमगार्ड सैनिक को लाइन अटैच कर दिया है। जिन नाबालिगों के साथ मारपीट करने का आरोप है, वो वहां किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब आबकारी विभाग की टीम एक्शन में है। भोपाल में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब नष्ट की है। जिले के कई गांवों में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। करीब 10 गांवों में आबकारी और पुलिस टीम ने दबिश दी। बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर में लिफ्ट मांगकर गाड़ी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों संतोषी नगर में आरोपियों ने नर्सिंग छात्र से लिफ्ट मांगकर बाइक और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत के बाद टिकरापारा पुलिस ने चोरी की बाइक, मोबाइल सहित 50,000 रुपए के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर से फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात सामने आई है। पिस्टल लेकर खिलौने की दुकान में घुसे बदमाशों ने खिलौना लेकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना को एक युवक ने छिपकर अपने मोबाइल में कैद किया। बदमाश नशे में धुत थे। वहीं दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। राजधानी रायपुर के पुराने बस्ती इलाके में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। प्रोफेसर कॉलोनी के आलोक वर्मा के खाते से ठगों ने 60,000 रुपए उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि पिज्जा ऑर्डर करने के दौरान एक नंबर से फोन आया, जिस पर OTP को शेयर कर दिया और ठगों ने पैसे पार कर दिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। कटनी जिले के ग्राम कन्हैया और रैपुरा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जब्त की है। इसके साथ ही हजारों क्विंटल लाहन भी नष्ट किया। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने एक कार से 86 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकाबंदी कर कार की तलाशी ली गई, जिसमें शराब की कई पेटियां मिली। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज में राजस्व विभाग की टीम ने लक्ष्मी राइस मिल पर छापामार कार्रवाई की है। जांच टीम ने राइस मिल में 1414 क्विंटल चावल, 800 क्विंटल धान, 100 क्विंटल कनकी और 2500 बारदाना जब्त किया है। यह बिना स्टॉक पंजी के ही चावल, धान और कनकी का बारदाना का भंडारण किया गया था। जांच SDM के नेतृत्व में की गई। ग्वालियर जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों में 2 भिंड के रहने वाले हैं, जबकि 1 ग्वालियर का है। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं मामला 13 जुलाई 2015 का है। रीवा में जिला पंचायत CEO ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए। वहीं 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 15 ग्राम पंचायतों में लगभग 150 करोड़ रुपए रिकवरी नोटिस भी भेजा गया, जबकि संबंधित पंचायतों के सरपंच और अन्य लोगों से जवाब मांगा गया है। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के शीतलामाई इलाके में स्थित सुरेश बेकरी पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ पाइनएप्पल केक में केमिकल से बना सिंथेटिक जूस का उपयोग किया जा रहा था। इसके साथ ही यहाँ टीम को कई अनियमितताएं भी मिली। टीम ने सैंपल लेते हुए बेकरी संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक फर्जी शादी गिरोह को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंतर्गत इस गिरोह ने अब तक 2 लाख से लेकर बड़ी संख्या में फर्जी शादियां करवाई हैं, जिनकी दुल्हन शादी के कुछ दिन के भीतर ही पैसे और जेवर लूटकर फरार हो जाती है। पुलिस ने इस गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को इनसे फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं।
पिछले दिनों इंदौर शहर में पकड़े गए 70 करोड़ के एमडी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी वेद प्रकाश और दिनेश अग्रवाल सहित 5 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार इंदौर शहर में ड्रग्स की स्मगलिंग बड़े स्तर पर की जा रही थी। 15 तारीख को फिर से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस और रिमांड मांग सकती है। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां एक बार फिर आम उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी में हैं। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में सत्यापन याचिका दायर की गई। कंपनियों ने बिजली बिल न चुकाने वाले डिफॉल्टरों की 3212 करोड़ रुपए की राशि माफ कर दी है, मगर अब इसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। डिंडौरी के कुटरई गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और उसमें आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की जलने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गांव वालों की मदद से बचा लिया गया, जिसको इलाज के लिए शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। खजुराहो में डंपर और कार में टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल हुए अन्य 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना खजुराहो के NH5 पर हुई। मामला ममीला थाना क्षेत्र का है। डिंडौरी में बड़ा हादसा हुआ है। जिले के शहपुरा थाना इलाके में बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। भाटापारा के नगर पालिका परिसर में एक स्वीपर ने फांसी लगा ली। स्वीपर कर्मचारी गणपत ने नगर पालिका के ऊपर भवन में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर घटना के समय कर्मचारी और सीएमओ मौजूद नहीं थे। वहीं गणपत के फांसी लगाने से भाटापारा नगर पालिका स्वीपर कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। अन्य स्वीपर्स और परिजनों का आरोप है कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से गणपत परेशान था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राशि इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के सुधांशु पटनायक धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि धमतरी जिले से 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जिले में 10,000 कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा से पूर्व विधायक रहे राहुल सिंह लोधी को वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया। बता दें कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सरकार ने उपचुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। धार में मकर संक्रांति के पर्व पर जिला मुख्यालय स्थित उदय रंजन क्लब ग्राउंड पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कोविड जागरूकता और स्वच्छता के संदेश दिए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान धार यातायात थाने में पदस्थ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह भाटी भी अपने हुनर को दबा नहीं पाए और गीत गाने मंच पर पहुंचे। ऊर्जाधानी कोरबा में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विशेष रूप से मुड़ापार स्थित श्री अयप्पा मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, जहां मंदिर प्रांगण में पहली बार 11,111 दिए जलाए गए। दिए जलाने के लिए विशेष रूप से केरल के सबरीमाला मंदिर से महाराज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे दिए को जलाने के लिए करीब 11 तेल टिन का इस्तेमाल किया गया। भिलाई फुटबॉल प्रीमियर लीग में शामिल होने इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और बीजेपी नेता कल्याण चौबे भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी और फुटबॉल लीग की तारीफ भी की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। सूरजपुर के सिलसिले में एक कौवा मृत मिला है, जिसमें आसपास के लोग घबरा गए हैं। जिस जगह पर कौवे को मृत पाया गया उस जगह पर एक शासकीय इकाई है, जिससे वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। हैरानी की बात यह है कि सूचना देने के कई घंटों के बाद भी कोई जिम्मेदार यहां नहीं पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में लगातार 7 दिनों से रोजाना कोविड-19 के 20,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के कुल 16,976 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 17,652 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। भारत में कोरोना वायरस से मौत के मामले में भी कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 20 दिनों से रोजाना 300 से कम मौत के मामले सामने आए हैं। दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। सांसद बघेल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की भी अपील की। सिंगरौली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया।